सिलाई करता है, ठीक है, कि दर्जी का काम क्या होता है, सिलाई करने का होता है, उसी प्रकार पेंटिंग जो है वो पेंटर करता है। पेंटिंग करने का काम किसका हो जाता है, वो पेंटर का हो जाता है। अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। करिए अगले क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक ध्यान से लगाइएगा, दिल दिमाग के साथ। मंजीत सैनी ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर होना होता तो आज का भी हो सकता था, कल का भी हो सकता था। तुम्हारे साथ कोई एसएससी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि तुम्हारा पेपर कठिन बनाएगी, है ना। अगर तुमने पढ़ के गए हो, पढ़ के जाओगे तो सब आसान है, और अगर तुम बिना पढ़े जाओगे, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है एरोप्लेन, ये कह रहा है एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन को लिखा जाए CCTMRJCLG। और आपसे पूछा गया है चॉपर को आप क्या लिखेंगे, आपसे पूछा गया है चॉपर को आप क्या लिखेंगे, आपसे पूछा गया है कि चॉपर को आप क्या लिखोगे, बताओ भाई चॉपर को आप क्या लिखोगे, ठीक है, बताओ भैया चॉपर को आप क्या लिखोगे। तो देखो ए से सी तक गया तो +2, ए से सी गया तो -2, आर से टी गया तो +2, गया तो -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2 और फिर +2। तो इसमें तीनों तो 5 पर ए आ जाएगा, -2 करोगे तो आपका जो है वो एफ आ जाएगा, +2 करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा, -2 करोगे तो आपका जो है वो आ जाएगा ओ एन आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर +2 करोगे तो आर आ जाएगा, फिर -2 करोगे सी आ जाएगा, फिर +2 करोगे तो टी आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया EFQNRCT। आपका आंसर बन गया EFQNRCT, ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया EFQNRCT। चलिए बहुत बढ़िया, सही है, एबी शो बहुत अच्छे। अब इंतजार करिए आपने रिजल्ट का। करिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। करिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जिन जिनके एग्जाम होते जा रहे हैं बेटा, वो सुकून से ना बैठे, वो एसएससी एमटीएस की तैयारी में लग जाए। और अगर आपको 1% भी डाउट है तब तो पूर्ण रूप से लग जाओ। चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 128, 116, 126, 118, 124 और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो तो आपने -12 किया, यहाँ देखा तो +10 हुआ, यहाँ देखा तो -8 हुआ, यहाँ देखा तो +6 हुआ, यहाँ देखा तो -4 हुआ। तो यहाँ -4 होते ही कितना हो गया, 120 हो गया। यहाँ पर -4 होते ही ये कितना हो गया, यहाँ पर 120 हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 120 जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। बेटा 52 में जो सही बता रहे हो आप, आपका आंसर की का वेट करो, एक बार आंसर की एक बार चेक कर लेते हैं कितने सही गए हैं, उसके बाद हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको ही तो लगता है आपने 52 सही किया है, आंसर की में वो 52 की जगह अगर कम हो गए तो आप नहीं याद कर पाओगे ना। तो एक बार आंसर की आ जाने दो। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको जब आप इस साइड ओपन करोगे तो ऑब्वियसली ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन जो है वो ऐसे बनेगा, और ये पोर्शन जो है वो ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे आएगा, 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 और ये ऐसे आ जाएगा। तो देख लीजिए ये ऐसे आएगा ऊपर की तरफ। अच्छा अब यही हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो यही हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये आधा हिस्सा पूरा हुआ है, तो आधा हिस्सा जब पूरा करोगे, अब ये इतना टुकड़ा है, इस टुकड़े को जब आप इधर पूरा करोगे, देखो है ना, ये मान लो कि ये टुकड़ा ऐसे है, अभी आप इस टुकड़े को इधर लेके जा रहे हो, तो ये देखो ऐसे आएगा, ये टुकड़ा देखो ऐसे आएगा, ये टुकड़ा ऐसे आएगा, और ये टुकड़ा जो है आपका ऐसे आएगा, ठीक है, इतना बन गया। अब यही ऊपर की तरफ ले जाओगे जब आप, तो ये बनेगा आपका ऐसे करके, ये बनेगा ऐसे करके, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे आपका आंसर होगा। और ये ना ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा क्योंकि ओपन है, तो ये क्लोज नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो बीच में 4 सर्किल है, यहाँ 5 है, तो इसको भी हटा दीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए जल्दी से फटाफट से। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। तो कह रहा है यदि फैब्रिश FEBRISH कह रहे यदि फैब्रिश को 29 लिख दे। अब 29 कैसे लिखा जाएगा, देखो 6 + 5 + 22 + 5 + 18 + 9 + 19 + 8, जोड़ना जरा, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 8 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 43 और 8 43 और 8 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30 और 8 38 और 2 38 और 2 कितना हुआ, 40 40 और 11 51 का एक कैरी 5 5 और 2 7 1 8 1 9 कितना हुआ, 91।
देखना 6 5 22 5 18 9 ओहो ये 19 होगा ना, है ना? क्यों इसको रिवर्स करके लिखोगे 29 मिल रहा है। आपसे पूछा गया है म्यूटेटेड का, आपसे पूछा किसका गया है? म्यूटेटेड का। आपसे पूछा किसका गया है बेटा? म्यूटेटेड का पूछा गया है ना? अब म्यूटेटेड में आप क्या करोगे? 13 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 4, तो 5 4 9 20 29 और 30 30 और 20 50 50 और 20 70 70 और 10 80 80 और 4 84, तो आपका जो बन के आया टोटल इज 84। यहाँ पर आपका जो बन के आया टोटल इज 84, लेकिन इसको रिवर्स करके लिखा गया है, सो इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, तो आंसर इज 48। दो द राइट आंसर इज 48, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि 48 इज द राइट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। 30 सेकेंड्स आपके पास है, 30 सेकेंड का समय आपके पास। सी आशीष, त्रिषा सी, शालिनी सी, दीपू सी, विकास बहुत बढ़िया, एबीसीडी 2.0, दीपू शालिनी बहुत अच्छे, वर्कआउट बहुत अच्छे, क्या बात है। सभी के सी आ रहे हैं, रोशन को छोड़ के, रोशन का ए आ रहा है। लेट अस चेक इट। अगर मैं बात करूं 144 और 168 की, तो 168 को 169 लिख सकता हूं, मतलब 13 का स्क्वायर, तो इसको मैं कह सकता हूं 13 का स्क्वायर माइनस 1, और ये मैं कह सकता हूं 12 का स्क्वायर, तो ये तो 8 का स्क्वायर और 8 का 9 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया 13 का स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं, ये आपका आंसर हो गया। क्यों? 143 को मैं लिख सकता हूँ, 143 को मैं लिख सकता हूँ 144 माइनस 1 मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और 11 ये होता है 11 का स्क्वायर, तो अगली संख्या 12 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब कि ऑप्शन सी। So the right answer is option C. Option number C will be the right answer. Option number C will be the right answer. Clear to all? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा विलेन, विलेन का रिलेशन है हीरो से, तो डेविल का किससे होगा? कह रहा विलेन, विलेन का रिलेशन है हीरो से, तो डेविल का किससे होगा? विलेन मतलब खलनायक, खलनायक का संबंध है नायक से, तो शैतान का किससे होगा? नायक का संबंध है, खलनायक का संबंध है नायक से, तो शैतान का किससे होगा? शैतान का होगा, शैतान का अपोजिट कर दो तो भगवान, भगवान यानी कि गॉड, शैतान का अपोजिट हो जाएगा भगवान, भगवान यानी कि गॉड, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, बनाइए। ऑल द बेस्ट बेटा, जिनका भी अब आगे एग्जाम है, कल किसी का है एग्जाम? कल किसी का एग्जाम है क्या बेटा? सम पेन्स आर बॉटल, कुछ जो पेन्स है वो बॉटल है, सम पेन्स आर बॉटल और ऑल बॉटल्स आर मग, सभी जो बॉटल्स है वो मग है। कह रहा ऑल मग्स आर बॉटल, सभी मग्स बॉटल है, तो सभी मग बॉटल नहीं है। कह रहा सम मग्स आर पेन, तो सम मग आर पेन, बिल्कुल ठीक है, मतलब कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, कि ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो आपका फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ट्रिक से अगर आप इसे करोगे तो बहुत सरल प्रश्न है। कह रहा है कि स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल आगे से 8वें स्थान पर थी, जबकि प्रेस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं तो चंचल आगे से 22वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। अब यहाँ देखिए, इसमें कितने का अंतर है? 14 का अंतर है, तो यहाँ पर भी अगर 14 का अंतर हो जाएगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। दोनों को क्रॉस वाइज ले लो किसी को भी, तो ये कितना हो गया? 15 प्लस 8 माइनस 1, यानी कि 14 का इंक्रीमेंट करोगे ना तो ये 25 हो गया, सॉरी कितना हो गया? 25 हो गया। तो टोटल इज इक्वल टू होता है एल प्लस आर माइनस 1, तो 8 प्लस 25 माइनस 1, या फिर 22 प्लस 11 माइनस 1, तो आपका जो आंसर हुआ वो 32 हो गया। कितना हुआ? 32। ठीक है, कितना आंसर हुआ? 32 हो गया। एम गया और एन से एफ गया, तो -8 और -8, एफ से -8 कर दो। अब 6 का मतलब हो गया 32, 32 माइनस 8 यानी कि 24, 24 पर हो गया एक्स, तो आपका आ गया एक्स। फिर एस से टी, के से सी, तो मतलब अगेन -8 हो रहा है, तो 29 माइनस 8, 29 माइनस 8 मतलब 21, 21 पर हो गया यू। तो देखो एक्स यू केवल एक ही ऑप्शन में है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
अब देखिए 4 + 3 = हो गया 7, 7 × 5 = 35। इसी प्रकार 7 + 12 = हो गया 19 और 19 × 5 = 95। Hence the answer is option C। क्या आंसर हुआ आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ग्लोइंग, GLOWING, ग्लोइंग। ग्लोइंग को लिखा जाए GGILNOW। और आपसे पूछा गया है ऑब्वियस को आप क्या लिखोगे? OBVIOUS। ऑब्वियस को आप क्या लिखोगे? ऑब्वियस को आप क्या लिखोगे? देखो सीक्वेंस क्या हो रहा है इसमें, बताओ, लॉजिक बताओ क्या लग रहा है। हम देखें किस किसके लॉजिक सही आ रहे हैं। लॉजिक जरूर बता देना। अगर आपने लॉजिक नहीं बताया तो कूट दूंगा रख करके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, उम्दा जिसे कहते हैं। सी ऑप्शन सभी का आंसर आते हुए मजा आ गया भाई। वाह मेरे शीतो, वाह वाह मेरे शीतो, वाह। पहली बार तुमने इस क्वेश्चन को एकदम से देखते ही पकड़ लिया। क्या हो रहा है इसमें? सीक्वेंस में लग रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। ये सभी सीक्वेंस में लगा दिए गए। यहाँ सीक्वेंस में बी, फिर आई, फिर डबल ओ, फिर एस, फिर यू और फिर वी। तो BIOSSUV, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर बन गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए। कह रहा है कि यह आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है? कि यह आकृति इनमें से, यह आकृति निम्नलिखित में से किसमें छिपी हुई है? बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। तो बी ऑप्शन में ये कह रहा है ऐसे करके ऐसे आए, ठीक है, ऐसे गए, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे गया, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ गया आपका आंसर। बी होगा सर। यहाँ तो मैंने कहा मना किया बी नहीं होगा, आपने बी कहा तो मैंने चेक कर दिया बी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना। कह रहा है पेटिशन, आप लोग आंसर करो तो मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ। कह रहा है PETITION, पेटिशन। इसको लिखा जाए 75292965। और आपसे पूछा किसका गया है? कॉम्प्लेक्स का। आपसे पूछा किसका गया है? कॉम्प्लेक्स का। आपसे पूछा किसका गया है? कॉम्प्लेक्स का। अब आप देखो कॉम्प्लेक्स को आप कैसे लिखोगे? अरे टी की प्लेस वैल्यू है 16, अगर इसे 1 + 6 कर दिया जाए तो 7 हो गई। इसकी 5 ही है, इसकी 20 है, 2 + 0 कर दिया जाए तो 2 हो गई। इसकी 9 ही है तो इसकी 9 आ गई। इसकी फिर 20 है तो इसकी 2 आ गई। इसकी 9 है तो 9 आ गई। इसकी 15 है तो 1 + 5 आ गया। इसकी 14 है तो 1 + 4 आ गया। अब यहाँ देखो 3 ऐसे आ गया। 1 + 5 = 6, 1 + 3 = 4, 1 + 6 = 7, 1 + 2 = 3, 5, 2 + 4 = 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? 036473563। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 13 में सी क्यों नहीं है? सी इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि ये वाली लाइन इस तरह से जा रही है। अगर आप यहां देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो आपकी लाइन है वो आपकी बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। और वहां देखो कहां पर मैच हो रही है, यहाँ देखो कहां पर मैच हो रही है, मैच ही नहीं हो पा रही, ठीक है। तो जब मैच नहीं हो पा रही तो इसीलिए सी नहीं है भाई। सी पे मैच ही नहीं हो पा रही, वहां पर जहां मैच करानी है या बहुत नजदीक है वहां देखो दूरी का भी तो क्या लग रहा है ना, नजदीकी और दूरी का भी। सर जी केवल रीजनिंग का एक बैच लेकर आइए, उमेश प्रजापति जी। LUIDITY, इसको लिखा जाए YUTLIIFD। फिर आपसे पूछ रहा है IMPROVICE, इम्प्रोवाइज को आप क्या लिखोगे? अब आप देखो इसको घटते हुए क्रम में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम है ये। क्या है भैया? घटता हुआ क्रम है। ये क्या है? ये बाबू आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी घटते हुए क्रम में लिख दो। सबसे बड़ा V, फिर V से बड़ा R, नहीं V से बड़ा S और S से बड़ा R। R के बाद यहाँ सबसे बड़ा P, P के बाद O, O के बाद M, M के बाद I, और I के बाद E। तो आपका आंसर हो गया VSRPOMIIE, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको डिजिट्स को चेंज करना है और किन डिजिट्स को चेंज करने के बाद इसका संतुलन ठीक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नंबर चेंज करने की बात नहीं कही है, ठीक है। यहाँ पर आपसे नंबर चेंज करने की बात नहीं कही है। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को चेंज करने की बात कर रहा है। कह रहा है सिर्फ डिजिट्स को बदल लीजिए। वो ये नहीं कह रहा आप नंबर को बदलिए,
वो कह रहा है आप सिर्फ डिजिट्स को बदल लीजिए। किसको बदल लीजिए? डिजिट्स को। और देखिए फिर कितना बेहतरीन जो है यहाँ पर। अरे किस चीज की मैराथन क्लास करा दूंगा? कौन सी मैराथन? यहाँ 2 और यहाँ 8, यहाँ 2 और यहाँ 8 और यहाँ 2। तो जब आप इसे करोगे तो 32 चौक में ये कटेगा, है ना? 32 चौक में ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और 8 सत्ते 56 का 6 कैरी 5, 8 दूनी 16 और 5 21, माइनस 65 प्लस 4, तो 214 और 4 कितना हो गया? 220 माइनस 65, तो 10 में 5 गए, 5 बचे, 21 में 6 गए, 15 बचे, तो 155। यानी कि 2 और 8 को बदल के काम बन गया भाई। अरे किस एग्जाम के लिए शुभम दिवाकर? कह रहा 6 व्यक्ति एक सामूहिक तस्वीर के लिए कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। कैमरे के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? कैमरे के। तो हम सबका फेस किधर मान लेंगे? नॉर्थ में है। हम सबका फेस किधर मान लेंगे कि नॉर्थ में है भाई। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर। कह रहा पी एन और एस के बीच, ठीक बीच में बैठा है। तो पी जो है वो एन और एस के ठीक बीच में बैठा है, जबकि क्यू एन के ठीक बाएं है। जबकि क्यू जो है वो एन के ठीक बाएं है। अब यहाँ तो बाएं आ नहीं सकता, इसको काट दीजिए। जबकि आर उसके ठीक बाएं है, तो आर यहाँ हो गया। कह रहा एस के ठीक दाएं कौन है? अब इनमें से जो बचा हुआ एस के ठीक दाएं आ जाएगा। ओ सबसे दाएं है। कह रहा है ओ जो है वो सबसे दाएं है, तो ओ क्या हो गया? इसके दाएं हो गया। ओ क्या हो गया? इसके दाएं हो गया। लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं यार। एक बार टुकड़ा जरा फिर से बनाऊं, इसको भी गड़बड़ हुई। कह रहा है पी एन और इसके ठीक बीच में खड़ा है, जबकि क्यू एन के ठीक बाएं है। तो क्यू जो है एन के ठीक बाएं है और पी जो है एन और इसके बीच में खड़ा है, तो ये हो गया। ओ सबसे दाएं है, तो ओ सबसे दाएं है, जबकि आर उसके ठीक बाएं है। ओके, तो ओ सबसे दाएं है जबकि आर उसके ठीक बाएं है, तो ये होगा सीक्वेंस। कह रहा है एस के ठीक दाएं कौन खड़ा है? तो एस के ठीक दाएं जो है वो आर खड़ा है। एस के ठीक दाएं जो है वो आर खड़ा है। हाँ अभिषेक, आप ले सकते हो इस क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा है 6, 11, 18, 27, 38, क्वेश्चन मार्क। अंतर देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंतर से होने वाला प्रश्न है ये। तो यहाँ पर अंतर के आधार पर होने वाला प्रश्न है ये। मतलब 51 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 51 जो इसका राइट आंसर होगा। सही है भैया, 51 जो इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। बेटा यूपीपी की ऑलरेडी क्लास चल रही है। जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा गया है, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा गया, मतलब ये हिस्सा उधर पहुंच गया, तो ये हटा दो और ये हटा दो। फिर उसके बाद ये लाइन ऐसी हो जाएगी, तो ये लाइन ऐसे नहीं रहेगी। दैट इज ऑप्शन ए, ये विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, और बनाइए कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक फॉलो होगा। अभिषेक टॉपिक वाइज रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एम ओ ओ टी एच आई ई, इसको लिखा जाए यू के क्यू एम वी एफ के सी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी ना पोस्ट इंक्रीज हुई है। यहाँ पर आपका +2 -2, फिर आपका +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 और फिर -2। तो आपसे हेवनली का पूछा है। ठीक है, +2 आप करोगे जे, -2 आप करोगे सी, +2 आप करोगे फिर सी, -2 आप करोगे टी, +2 आप करोगे तो ई का हो गया कितना जी, -2 आप करोगे तो हो गया आपका एल, +2 आप करोगे एन, -2 आप करोगे तो हो गया आपका डब्ल्यू। तो जे डबल सी टी जी एल एन डब्ल्यू, मतलब द आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका परम सत्य आंसर बन गया। ठीक है सुजीत, अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है, बहुत पुरानी जो प्लेलिस्ट है बहुत सारी है, आप उनसे पढ़ सकते हो टॉपिक वाइज। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बनाओ। करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि इसको यहाँ रख दूं कि मेरा आंसर बन जाए। मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका, यहाँ डिवाइड लगा दे, बहुत काम बनेगा। अब यहाँ डिवाइड दो ऑप्शन में, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो यहाँ मल्टीप्लाई कह रहा है या माइनस कह रहा है। ओके, और यहाँ पर माइनस कह रहा है और यहाँ पर प्लस कह रहा है। लगाना जरा इसको, 46 प्लस 72/18 गुणा 27 माइनस 135। आप इसे करोगे तो 18 3 54, 18 चौक 72, है ना। 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस 46 माइनस 135, 8 और 14 का 4 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 154 माइनस 135। तो 14 में 5 गए 9 बचे और 14 में 3 गए तो 1 बचा, मतलब 19। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। जीडी की क्लास ओवर होने के बाद ये वाली जो क्लास है वो आपकी एमटीएस में कन्वर्ट कर लेंगे हम। एमटीएस में और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आपके से फिर ये सबसे नीचे आ जाएगा। सबसे नीचे केवल दो ऑप्शन में आ रहा है। अब जो मुद्दा है वो ये कि छोटा कौन होगा। मुद्दा ये है कि छोटा कौन होगा। तो देखिए, एक बार ये सब छोटा था, फिर ये छोटा आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब किसी सबसे ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है छोटा यहाँ पर है, नॉट हियर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। हेंस द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है आपसे, कह रहा है ऑल कप्स आर प्लेट, सम प्लेट्स आर सॉसर। ऑल प्लेट्स आर कप और सम कप्स आर सॉसर। रविंद्र धांगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कप्स आर प्लेट, सभी जो कप है वो प्लेट्स हैं। सम प्लेट्स आर सॉसर, कुछ प्लेट्स जो है वो सॉसर है, कुछ प्लेट्स जो है वो सॉसर है। निष्कर्ष देखिए, ऑल प्लेट्स आर कप, सभी प्लेट कप है, नहीं। अंदर जाते हुए ऑल गलत। कह रहा सम कप्स आर सॉसर, तो कप और सॉसर में कोई रिलेशन नहीं, गलत। मतलब दोनों ही गलत है, यानी कि नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। देखिए, पेन के आगे जो होती है उसे निब कहते हैं। क्या कहते हैं? निब, NIB, निब। और जो लेड के आगे का हिस्सा होता है वो लेड हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है, अब आपको बताना है कि शार्पनर क्या होगा। अब आपको बताना है शार्पनर जो है वो ये हो जाएगा, कि शार्पनर जो है वो आपका ये हो जाएगा अलग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिन्होंने भी मेरे से पढ़ के एसएससी जीडी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए। ये क्या कह रहा है? कह रहा है इस आकृति को पूर्ण कीजिए कि कौन इस आकृति में सही जगह पे आएगा, एंड दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। तो मुझे बताइएगा 20 में से आपका